हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत बहुत स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि है स्टूडेंट्स बीबीए 6 सेमेस्टर के लिए। और स्टूडेंट, आज हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफ एमआईएस। ठीक है, तो पीएमआईएस आज हमारा सब्जेक्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफ एमआईएस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में बीबीए 6 सेमेस्टर मैनेजमेंट सिस्टम में लगातार एग्जाम में आ रहा है आपके। और स्टूडेंट, इससे पहले जो है वो हमने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बीबीए 6 सेमेस्टर में एमआईएस प्लान इज लिंक्ड टू द बिजनेस प्लान, ये हमारा टॉपिक था जो हमने अभी लास्ट लेक्चर, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया। और स्टूडेंट, उसी के ही सीक्वेंस में आज हमारा जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफ एमआईएस हमारा टॉपिक है, जो कि मैनेजमेंट सिस्टम बीबीए 6 सेमेस्टर के लिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफ एमआईएस है क्या, हम इसको क्यों प्लान करते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में। तो आइए समझते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स आर द सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है ना भाई, जाहिर सी बात है भाई, कोई भी प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट फॉर they have to make for different types of purpose, just like as a research project, system project, है ना, और quality project। तो अलग अलग प्रोजेक्ट है, वो अलग अलग जो है क्या नाम है स्टेम जो है मतलब बनाए जाते हैं, और वो डिपेंड करता है कि भाई हमारी नीड्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है रिसर्च करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। लेकिन जब भी कभी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके स्टूडेंट सक्सेसफुल होने के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनका हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। लिखा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स आर द सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट प्लानिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रोजेक्ट प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रेगुलेशन एंड अचीविंग गोल्स विद इन द सेट स्कोप, टाइम, क्वालिटी एंड बजट स्टैंडर्ड्स। यस, हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो जल्दी सक्सेसफुल माना जाएगा यदि हम उसकी प्रॉपर प्लानिंग करें, उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट करें, उसको रेगुलेट करते रहें, और जो हम हमारे गोल्स है उसको हम अचीव करें एक सेट स्कोप के अंदर, सेट टाइमिंग के अंदर, क्वालिटी को मेंटेन करते हुए, बजट स्टैंडर्ड यानी कि जो बजट है उसके अंदर हम उसको मेंटेन करते हुए। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारे वो की फैक्टर्स हैं किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स के फुलफिल होने के। अब स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम देखते हैं और कौन कौन से मतलब वो चीजें हैं जो प्रोजेक्ट प्लानिंग में बहुत ज्यादा आवश्यक होती हैं। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग इज नीडेड फॉर द फॉलोइंग। तो एस्टैब्लिशिंग द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एस्टैब्लिश द योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। दिस इन्वॉल्व्स a review, subdivision and refinement of the performance objective established by the conceptual design. Project management is the application of knowledge, skills, tools and techniques to perfect activities to meet the project requirement. Most important, अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्या है, एक रिव्यू है, सब डिवीजन है। हम क्या करते हैं कि हम अपने जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, जब भी कभी हम मान लो कोई सिस्टम को डेवलप करते हैं तो हमारे जो सबसे पहला जो क्वेश्चन जो डेवलप होता है हमारे सिनेरियो में वो है प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर, है ना, प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर की यूजर हमसे क्या चाह रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको हम एनालाइज करते हैं, डिजाइन करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, पोस्ट इंप्लीमेंट करते हैं, फिर उसको मेंटेनेंस करते हैं एंड सो ऑन। तो इट इज योर एसडीएलसी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो स्टूडेंट, अब क्या है, एक कॉन्सेप्चुअल व्यू को अंडरस्टैंड करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है भाई, नॉलेज है, स्किल्स हैं सारे जिनको हम यूज करेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो एक्सपर्ट्स हैं वो डिफरेंट फील्ड्स में उनको नॉलेज होनी चाहिए। टूल्स का यूज करेंगे, मेजर ऑफ टूल्स वी हैव टू मेजर जस्ट लाइक एज अ PERT चार्ट, ग्रांट चार्ट, the different types of tool who have to measure the activity timing, this type of time is appropriate for this type of which type of activity, and technique to project activities to meet the project requirement. Yes, most important, अभी क्या कौन सी project activities to meet the project requirement, most important। जैसे ही स्टूडेंट कोई प्रोजेक्ट बनके तैयार होता है तो जाहिर सी बात है भाई, जो प्रोजेक्ट है हमने जो सोचा, हमने जो एनालाइज किया, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, तो मतलब द प्रोजेक्ट इज मीट्स द ऑब्जेक्टिव या द प्रोजेक्ट इज वैल्यूएबल टू गिव अस आउटपुट। क्या आउटपुट जो है वो सेट आउटपुट के इक्वल है, कि जो हमने आउटपुट सेट किया था कि उसके बराबर है या उसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। The knowledge, skills, tools and technique to project activities to meet the project requirement. अगला देखते हैं, define the project task, most important. This identifies a hierarchical structure of tasks to be performed
in the design of the MIS and may be documented via work package instruction for large projects. अब हम देखो स्टूडेंट बात करते हैं स्टूडेंट प्लानिंग की। तो प्लानिंग यानी कि डीएसएस सपोर्ट, डीएस सपोर्ट जो सिस्टम जो है वो प्लानिंग को सपोर्ट करता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, which is called as a long term planning, just like 10 years 20 years and so on, which is depend on your project schedule. तो अब वो कौन कौन से हम क्या करते हैं कि हम जो जो टास्क हमें करने हैं उसको हमें एक हायरार्किकल नेचर में बनाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि विच एक्टिविटी इज द मोस्ट फेवरेबल टू कंप्लीट फर्स्ट। ठीक है कि भाई वो मतलब इनमें से वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी वो टास्क है जिसको हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे हम उसको रखें, वो ज्यादा आवश्यक है। तो हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं टास्क का और उसको हम परफॉर्म करते हैं वन बाय वन, उनको डॉक्यूमेंट करते हैं, इंस्ट्रक्शन करते हैं लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए। अब देखो ऐसे वो कौन से कंपोनेंट्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो हमें जो है मेंटेन करने चाहिए, जो हमारा हायरार्किकल स्ट्रक्चर है उसको हमें जो है बनाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स में सबसे पहला आता है शेड्यूलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू शेड्यूल द टाइम टेबल ऑफ द प्रोजेक्ट कि वो भाई कब कंप्लीट होगा, कैसे कंप्लीट होगा, कौन कंप्लीट करेगा, हु इज रिस्पांसिबल दिस प्रोजेक्ट, हु इज द गाइडेड दिस प्रोजेक्ट। तो हमें ये सारी चीजें जो है हमें शेड्यूल करनी पड़ेंगी। तो क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन जो है वो हमें लेने पड़ेंगे कि भाई क्यों, कब, कैसे, कहां, कैसे को हम करेंगे। एस्टिमेट करेंगे, यस, अब एस्टिमेट में बहुत सारी चीजें स्टूडेंट आती है। टाइम को एस्टिमेट करेंगे, बजट एस्टिमेट करेंगे और जो भाई सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट है कि जो स्टाफिंग है उसको भी हम एस्टिमेट करेंगे, भाई स्टाफ कितने बंदे जो है काम पे लगेंगे, उनकी क्या क्वालिफिकेशन, उनकी क्या सैलरी है, उनके क्या वेजेस हैं, ये सब हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा। रिसोर्सेज, यस, दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मैनेज द ऑल द रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर ऑल द रिसोर्सेज टू अचीविंग योर टारगेट। Project document and data, yes, most important. First of all you have to create a documented data which is very useful for your organization. कोई भी चीज जो है वो वर्बल नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए ताकि फर्दर जो है हमें किसी भी चीज को ढूंढने में या एनालाइज करने में हमें प्रॉब्लम्स ना हो। सोशल मीडिया, यस, मोस्ट इंपोर्टेंट, हमें सोशल मीडिया का भी जो है सहारा लेना पड़ेगा कि भाई हम जानते हैं कि भाई हम एक लेवल पे हैं कि केवल हम लोग कुछ लोग जानते हैं, लेकिन आफ्टर दैट हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो इंटरनेशनल लेवल पे लोग जाने, ताकि मतलब हम भाई क्या करने हैं, हम क्या करना चाहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट कंट्रोल्स, यस, दिस टाइप ऑफ कंट्रोल by the top level management and so on. The chairman, the chairperson and board of directors. Reporting and communication is the most important components of any type of organizations. कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, जैसे बोलते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बैरियर्स नहीं होने चाहिए। अगर कम्युनिकेशन नहीं है प्रॉपर कम्युनिकेशन तो हम जो है इंफॉर्मेशन को फ्लो नहीं करेंगे और ये सबसे बड़ा जो है एक बैड फैक्टर माना जाता है। क्वालिटी प्लान, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्वालिटी प्रोडक्ट पे हम ध्यान देते हैं कि वी हैव नॉट गो टू ऑन द क्वांटिटी, वी हैव टू गो ऑन क्वालिटी। तो क्वालिटी पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो चीज हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि भाई परफॉर्मेंस होगी, जो चीज सामने निकल के आ रही है उसकी क्या क्वालिटी है, क्या क्वालिटी वही है जो हमने पहले से डिसाइड कर रखी, तो हमें इसकी भी प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि फर्दर जो है हमें उसके साथ भी समझौता ना करना पड़े। मेंटेनेंस प्लान, मोस्ट इंपोर्टेंट, भाई ठीक है भाई बजट हमने किया तैयार बनाने के लिए, अगर मेंटेनेंस में हमारा सारा पैसा खर्च हो जाएगा, भाई पता चला हमारा भी पूरा प्रोजेक्ट है, मान लो वो 10 लाख में बन के तैयार हुआ, 15 लाख मेंटेनेंस में चला गया, तो फिर उस प्रोजेक्ट की कोई वैल्यूज नहीं है। तो हमें मेंटेनेंस प्लान करना पड़ेगा कि भाई इतना पैसा बच जाए प्रोजेक्ट बनाने के बाद कि भाई हम उसको जो है बाद में मेंटेनेंस भी कर सकें। स्टाफ वेलफेयर डेवलपमेंट प्लान, मोस्ट इंपोर्टेंट, यस, भाई स्टाफ है, स्टाफ कंट्रोलिंग डायरेक्टिंग एंड तो अब ये जो पीपल्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, प्रोजेक्ट प्लानिंग करेंगे, हमें जो है उनके डेवलपमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा और उनके वेलफेयर का भी ध्यान रखना पड़ेगा ताकि वो मोटिवेट हों और अपने काम को फ्यूचर में अच्छे से कर सकें, कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकें। तो स्टूडेंट आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर कंप्लीट किया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफ एमआईएस इन मैनेजमेंट सिस्टम फॉर बीबीए 6 सेमेस्टर। तो जब भी आप लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते समय मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, मोबाइल का रूट एंड स्केप करें और YouTube पर जो वीडियो की क्वालिटी है उसको 360 पे 480 सेट करें, जिससे स्टूडेंट जो भी कुछ बोर्ड पर लिखा गया है इसकी विजिबिलिटी आपकी बढ़े और इसे देख के आप नोट्स बनाएं और टाइम पर उसको कंप्लीट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।